नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। खटीमा दौरे पर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी थारू राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे। इस इंटर कॉलेज में सीएम धामी ने इंटर तक की शिक्षा प्राप्त की है और इसके साथ ही सीएम धामी ने अपने छात्र जीवन को भी याद किया। उन्होंने उन बातों का जिक्र किया। थारू इंटर कॉलेज में चल रहे नवोदय विद्यालय के छात्रों का सीएम धामी ने परीक्षा से पहले तनाव मुक्त कैसे रहें इस पर संवाद किया और संवाद में शामिल छात्रों का एक जवाब उनको दिया। चारधाम यात्रा को देखते हुए सरकार ने कमर कस ली है, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी लगातार अधिकारियों को चारधाम यात्रा को बेहतर बनाने के लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में 50-50 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसका कार्य तेजी के साथ चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा होगा, जिससे प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही कहा कि पिछली बार 42 लाख से ज्यादा लोगों ने चारों धाम के दर्शन किए थे। इस बार यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा चार धाम यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्था इस बार की जा रही है। और इस बार हम हर ज़िले में, मैं अभी परसों रुद्रप्रयाग जा रहा हूं, फिर चमोली जा रहा हूं, फिर उत्तरकाशी जाने वाला हूं। मैं भी हर ज़िले की एक स्वास्थ्य विभाग के अलग से समीक्षा करने जा रहा हूं और फिर हम मुख्यमंत्री जी के साथ एक बैठक करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि पिछली बार लगभग 47-48 लाख लोग यात्रा पे आ रहे हैं। इस बार की संभावना भी है कि उससे ज़्यादा लोग आ सकते हैं। देखिए, उधर राजधानी देहरादून में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए कैंप लगाया गया। इस कैंप में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण किया गया। इलेक्शन कमीशन इसी रोड स्थित उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यक्रम में आयोजित इस कैंप में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अनिल यादव शामिल हुए और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। तो विद्युत कैंप का आयोजन किया गया। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही इसमें तमाम महत्वपूर्ण बात कही गई। यूपीसीएल के कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइडिया एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही दिया था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते थे कि हमारा बिल सही नहीं आ रहा है, या हमें लो वोल्टेज है, या हमें तार शिफ्ट करना है। तो उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कुछ जगहों पे आप ऐसे कैंप लगवाइए जहाँ पे जो जनता के लोग हैं जिनकी शिकायत है वो आसानी से आ सकें और अपनी बात कह सकें। उसी उद्देश्य से ये कैंप लगे हैं, शिविर लगे हैं। इनका आइडिया एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही दिया। देखिए, हम लोग हमारी टीम और हमारे जो अधिकारी हैं आप लोगों के सहयोग से काफी अच्छा कर रहे हैं। दौरान पिछले 2 साल पहले हमारा जहां लॉस 577 करोड़ हुआ करता था, पिछले साल 1.51 करोड़, और इस बार हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए, अगर ऑडिटेड के अनऑडिटेड के तौर पर देखा जाए तो 3 लाख रुपए प्रॉफिट में आए हैं। और हमारी नेशनल रेटिंग भी इम्प्रूव हुई है। साथ साथ हम लोग हिमालयी राज्यों में सर्विस मैटर्स में फर्स्ट आए हैं। जैसा कि हम लोग अभी चीफ सेक्रेटरी साहब के नेतृत्व में जो मीटिंग हो रही थी उसमें बात आई है। हम लोगों को एप्रिसिएशन, भारत सरकार ने एप्रिसिएशन दिया है कि यूपीसीएल या ऊर्जा विभाग ऑफ उत्तराखंड ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, उसके लिए उनको बधाई हो। देखिए, हम लोग हमारी टीम और हमारे जो अधिकारी हैं आप लोगों के सहयोग से काफी। और देहरादून के इस्पात सेंटरों पर पुलिस ने ताले जड़ दिए हैं। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस को इस्पात सेंटर्स के लाइसेंस में गड़बड़ी मिली, जिस पर पुलिस ने 10 इस्पात सेंटरों पर हंटर चला दिया और 10,000 रुपए का चालान काटकर उन पर ताले जड़ दिए। तो 10,000 रुपए का चालान काटा गया। इसके साथ ही 10 इस्पात सेंटरों पर ताला जड़ा गया है। लाइसेंस में गड़बड़ी पुलिस को मिली थी और निरीक्षण के दौरान तमाम सारी खामियां इस्पात सेंटर्स में पाई गई और इसके दौरान इन पर ताले चढ़ दिए गए हैं। तो 10 इस्पात सेंटरों पर पुलिस का हंटर।
देहरादून पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सहसपुर पुलिस टीम ने 2 अभियुक्तों को 510 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। जब्त किए गए स्मैक की कीमत करीब 51 लाख आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो 51 लाख आंकी जा रही है स्मैक की कीमत। स्मैक को जब्त किया गया है। सहसपुर थाना क्षेत्र में एक दंपति पकड़े गए हैं। ये अशरफ और शाबदा, ये मिर्ज़ापुर सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनकी और जब ये कल आ रहे थे क्षेत्र से अपने वहाँ धारा रेड के माध्यम से जब इधर हमारे क्षेत्र में आ रहे थे, तो धर्मावाला तिमली जगह पड़ता है एक धर्मावाला के क्षेत्र में, वहाँ पर इनको इंटरसेप्ट किया गया। इंटरसेप्ट करने पर जो है इनकी पोजीशन में 510 ग्राम स्मैक, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 51 लाख की कीमत की है, वो बरामद किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास पूर्व का भी है। इनके 2021 में 4 ग्राम स्मैक और 200 ग्राम चरस इनसे बरामद हुई थी, जिनका आपराधिक इतिहास है। सहसपुर थाना क्षेत्र में चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने अधिकारियों को साथ बैठक की है, जिसमें पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत तमाम जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में डीआईजी गढ़वाल केएस नगरन्याल भी पहुंचे। इस दौरान आयुक्त सुशील कुमार ने यात्रा शुरू होने से पहले सड़कों की स्थिति दुरुस्त करने के लिए सख्त निर्देश दिए। साथ ही व्यवस्थाओं को समय से पहले दुरुस्त न होने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत भी दी। तो गढ़वाल आयुक्त ने बैठक ली है। ऋषिकेश से आपको खबर बता रहे हैं, सभी जिलों के जिलाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही सभी कमिश्नर्स को निर्देश दिया गया, सड़क को मरम्मत करने की बात कही गई। ये आगामी चारधाम यात्रा वर्ष 2023 को लेकर ये बैठक आज यहाँ पर की गई है। और इस बैठक में सभी जो जिले के जिलाधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, अन्य विभागों के सभी अधिकारी इसमें शामिल हुए। इसके अलावा यात्रा से जुड़े जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, परिवहन विभाग के और अन्य संस्थाएं, मंदिर समिति है, हेमकुंड साहब और गुरुद्वारा समिति है, सभी ने प्रतिभाग किया है। तो आगे आने वाली यात्रा किस प्रकार से सुचारू ढंग से की जाए, उसके लिए यहाँ पर आज चर्चा हुई है। और सभी विभागों को जो भी उनको कार्य करने हैं 31 मार्च तक का समय दिया गया है, क्योंकि जैसे आप अवगत हैं कि कपाट खुलने की तिथियां घोषित हो रही हैं और अप्रैल माह के अंत में सभी धामों के कपाट खुल जाएंगे। उसी को लेकर तैयारियां पूर्ण करने के लिए बैठक की। ये आगामी चारधाम यात्रा वर्ष 2023 को लेकर ये बैठक आज यहाँ पर की गई है। और इस बैठक में सभी जो जिले के जिलाधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। और खबर लक्सर से, रोडवेज बसों का किराया एक बार फिर से बढ़ाया गया है। उत्तराखंड में यूपी, हरियाणा या दिल्ली आने वाले रोडवेज बसों के किराए में 5 से 15% तक का इजाफा किया गया है। इस निर्णय को लेकर यात्री और आमजन की तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पाँच से 15% तक का किराए में इजाफा किया गया। लक्सर से खबर, जहां पर रोडवेज बस की किराए को बढ़ाया गया है, जिसको चलते आम लोगों में निराशा है और तीखी प्रतिक्रियाएं जनता की आ रही हैं। तो उत्तराखंड में रोडवेज के किराया बढ़ने पर लोग काफ़ी नाराज़ हैं। 5 से 15% ये किराया बढ़ा गया है रोडवेज बसों का, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 5 से 15% का ये किराया में इजाफा किया गया है, 5 से 15% का।
कांग्रेस की ओर से खनन को लेकर बीजेपी पर लगाए जा रहे आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने खनन को लेकर विभाग के अधिकारियों और लगातार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मंशा पर सवाल उठाए थे, जिस पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के समय ना तो इस मामले में कभी कोई कार्रवाई हुई, ना ही भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि उल्टा सरकार अधिकारियों को भ्रष्ट शह दिया करती थी। लेकिन भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इससे कांग्रेस नेताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये बात उन्होंने कही। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही कांग्रेस मुद्दा नहीं है, और यही वजह है कि वो बिन बात के मुद्दों पे उछालना चाहती है। खनन की अपनी एक प्रक्रिया, उसके नियम कानून है, और राज्य सरकार उसके हिसाब से काम भी कर रही है। लेकिन कांग्रेस के समय में जब खनन माफिया बहुत तेज़ी से अपना काम कर रहा था, तब कांग्रेस के नेता सोए हुए थे, उनको बल्कि प्रोटेक्शन दे रहे थे। लेकिन आज जब नियम के अनुसार कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस को परेशानी है। तो कांग्रेस की ये जो बयानबाजी है केवल उसकी बौखलाहट को ही दिखाती है। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, और यही कांग्रेस के आरोपों के बाद भाजपा विधायक विनोद चमोली ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नकल माफियाओं के खिलाफ भाजपा सरकार में कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस दावा कर रही है कि भाजपा के नेता इसमें शामिल हैं, तो इस सरकार की गंभीरता को दर्शाता है कि आम और खास में कोई फर्क नहीं समझा जा रहा और ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि खनन माफियाओं के मामले में ही कांग्रेस की सरकार की विदाई हुई थी। ऐसे में कांग्रेस को खनन जैसे मुद्दों पर सरकार पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई और खनन मामले को लेकर कांग्रेस की विदाई हुई, ये बात उन्होंने कही। कांग्रेस के आरोपों पर भड़के हैं बीजेपी के विधायक। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। क्योंकि जहाँ तक प्रश्न है, जितनी सख्त कार्रवाई इस समय हमारी सरकार ने नकल माफियाओं के विरुद्ध की है, ऐसा पहले कभी देखने में नहीं आया, और बहुत सख्त कदम हम लोग उठा रहे हैं। किसी को बख्शा नहीं जा रहा है, और बहुत खुले मन से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और कार्रवाइयां हो रही हैं। मैं समझता हूँ आगे के लिए इससे लोग सबक लेंगे, इस तरह के पुनरावृत्तियां नहीं हो पाएंगी। तो खनन माफियाओं के ऊपर जितना शिकंजा कसा जा सकता है, हम लोग बहुत गंभीरता के साथ उनसे निपट रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक प्रश्न है, जितनी सख्त कार्रवाई इस समय हमारी सरकार ने नकल माफियाओं के विरुद्ध की है, ऐसा पहले कभी देखने में। अमेरिकी कंपनी मैकेंजी ग्लोबल ने उत्तराखंड अवस्थापना और निवेश बोर्ड के एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब नियोजन विभाग प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एक्ट बनाने के लिए बिल का प्रस्ताव लाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक पेश होगा। सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि उत्तराखंड अवस्थापना और निवेश बोर्ड राज्य की वैधानिक संस्था होगी, जिसमें इसी महीने की कैबिनेट में इस बिल के प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा। इसकी फंडिंग के लिए सरकार सीड मनी देगी। बता दें कि इस तरह का बोर्ड पंजाब और गुजरात में भी काम कर रहा है। तो फंडिंग के लिए सरकार सीड मनी देगी, ये बात। देखिए, नियोजन विभाग एक उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड ये बनाने की प्रक्रिया अभी कर रहे हैं, और उसको स्टैट्यूटरी बोर्ड बनाएंगे। उसकी अभी एक्ट बनाने की प्रक्रिया गतिमान है, और हमें उम्मीद है कि इसी महीने के कैबिनेट में हम लोग एक्ट को मंजूरी करा लेंगे, और उसके बाद जो विधानसभा का जो बजट सत्र आएगा उसमें एक्ट को विधानसभा के सामने रखी जाएगी। और ये ऐसे सिमिलर बॉडी पंजाब में है और गुजरात में है, और इस बॉडी के पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, और इसके कई प्रकार के पावर्स होंगे। देखिए, नियोजन विभाग एक उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड ये बनाने की प्रक्रिया अभी कर रहे हैं, और उसको स्टैट्यूटरी बोर्ड बनाएंगे। उसकी अभी एक्ट बनाने की प्रक्रिया गतिमान है, और हमें उम्मीद है कि इसी महीने के कैबिनेट में हम लोग एक्ट को मंजूरी करा लेंगे, और उसके बाद जो विधानसभा का जो बजट सत्र आएगा उसमें एक्ट को विधानसभा के सामने रखी जाएगी। और ये ऐसे सिमिलर बॉडी पंजाब में है और गुजरात में है, और इस बॉडी के पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, और इसके कई प्रकार के पावर्स होंगे। देखिए, तो फंडिंग के लिए सरकार सीट बनी देगी, ये बात कही है। इसके साथ ही मैकेंजी
ग्लोबल ने तैयारी का ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। मंत्रिमंडल बैठक में बिल का प्रस्ताव भी पास हो गया है। इसी महीने कैबिनेट में बिल को मंजूरी भी मिलने की बात सामने आ रही है। आर मीनाक्षी सुंदरम ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया। दरअसल निवेश बोर्ड राज्य की वैधानिक संस्था होगी जिसमें इसी महीने की कैबिनेट में इस बिल के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। अमेरिकी कंपनी मैकेंजी ग्लोबल ने उत्तराखंड अवस्थापना और निवेश बोर्ड के एक्ट का ड्राफ्ट ये तैयार किया है और अब नियोजन विभाग प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एक्ट बनाने के लिए बिल का प्रस्ताव लाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक नजर डालते हैं देहरादून में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास पर, जहां पर बीएड तथा 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षकों ने उनके घर का घेराव किया और मांग की कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाए। तो बीएड और डीएलएड प्रशिक्षकों ने प्रदर्शन किया है शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का और मांग की दोबारा शिक्षक भर्ती परीक्षा की मांग की है। हम लोग जो है बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित हैं, जो विगत काफ़ी लंबे समय से विभाग तथा सरकार से निरंतर अनुरोध कर रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया लंबित करी हुई है इन्होंने उसको पुनः शुरू किया जाए। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब इन्होंने शुरू नहीं किया है तो आज हमें मजबूरन आपदाग्रस्त जोशीमठ में प्रभावितों के लिए राज्य सरकार लगातार राहत और पुनर्वास की दिशा में काम कर रही है। सरकार की तरफ से स्थानीय जनता के साथ मध्यस्थता और बेहतर राहत बचाव के कार्य के लिए बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का काम किया गया है ताकि प्रभावितों को समय से राहत मिल सके। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कहा कि आपदा प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए, साथ ही उनके पुनर्वास की दिशा में तेजी के साथ काम किया जाए ताकि उनका जीवन यापन फिर से पटरी पर लौट सके। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप प्रदेश में आई हुई जो अब तक की आपदाएं थी उनका भी रिकॉर्ड उठा के देखिए और जो वर्तमान में जोशीमठ को लेकर के जो आपदा आई है उसका रिकॉर्ड भी देखिए तो आपको स्वतः ही अंदाज आ जाएगा कि जितना त्वरित गति के साथ में प्रदेश सरकार ने तात्कालिक तौर पर राहत पहुंचानी थी प्रभावितों को वो पहुंचाई है। उसके अलावा विस्थापन और पुनर्वास के लिए जो पैकेज तैयार किया गया है वो अब तक का सर्वश्रेष्ठ पैकेज है और इस पहली बार जोशीमठ आपदा में इस प्रकार से जो प्रभावित हैं उनके लिए एक अब तक का सबसे बेस्ट पैकेज वो तैयार किया गया है। तो उसके सरकार की, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार कहा है कि सरकार पूरी तरीके से आपदा पीड़ितों के साथ में, आपदा प्रभावितों के हर संभव मदद के लिए प्रदेश सरकार तत्पर है। अब स्वाभाविक है कि ऐसे जब आपदा के समय आती परिस्थितियां हैं, इस प्रकार के जब घटनाक्रम होते हैं तो कुछ लोग उसमें राजनीति करने का भी प्रयास करते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने का भी प्रयास करते हैं। तो अब उन लोगों को अपना काम करते रहने दीजिए और प्रदेश सरकार अपना जो कार्य कर रही है वो कर रही है। सीएम धामी ने जोशीमठ के लिए राहत सामग्री भेजी है। इस कड़ी में हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से 5 ट्रक राहत सामग्री भेजी गई। 5 ट्रकों में 2500 खाद्य सामग्री के पैकेट के साथ 550 कंबल भी भेजे गए। बता दें कि शुरुआती दौर में उनके लिए राहत सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। ये लोग अस्थायी घरों में शिफ्ट किए गए हैं। रवाना होकर आज जो जा रही है उसमें करीब 2500 हमारे फूड पैकेट्स हैं। हर फूड पैकेट्स 15 केजी के हैं, जिसमें रोज़मर्रा के जो सामान होते हैं खाने पीने के वो हैं और लगभग 550 कंबल भी प्रेषित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और जो प्री फैब्रिकेटेड नए घर वहाँ बनाए गए हैं वहाँ पर जो लोग शिफ्ट होंगे तो शुरुआती दौर में उनको दिक्कत ना हो, उसी को ध्यान में रखकर ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सामग्री प्रेषित की जा रही है। रवाना हो। देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।